हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है क्लास 8th की कार्डोबा पब्लिकेशन साइंस की बुक, जिसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 कंबस्शन एंड फ्लेम। 5 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 भी अपलोडेड है, पूरी एक्सप्लेनेशन। क्योंकि बच्चे ज़रा समझना चाह रहे थे चैप्टर नंबर 6, तो इसलिए मैं चैप्टर नंबर 6 पहले डाल रही हूँ। चैप्टर नंबर 12 की भी क्वेरी आई हुई है, वो भी मैं इसके बाद डालूँगी। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट फ्यूल सच एज कोल। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने सारे फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस और एलपीजी। तो जब भी हम इनको गर्म करते हैं, इनको जलाते हैं, फ्यूल्स को जलाते हैं, तो हमें क्या मिलती है? हीट मिलती है, ठीक है। और हम अलग अलग तरीके के जो फ्यूल्स होते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, अपने घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल्स चलाने के लिए भी। जैसे कि कोल, केरोसिन और एलपीजी जो है वो हम घर में यूज़ करते हैं। कोल, कोक, सीएनजी जो है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी ये हम ऑटोमोबाइल्स में, कार्स वगैरह में, बसेस में ये आप यूज़ करते हैं। वी नो दैट सम सब्सटेंसेस बर्न एंड सम नॉट बर्न एट ऑल। कुछ सब्सटेंसेस एकदम से बर्न हो जाते हैं और कुछ नहीं होते, जैसे कि कैंडल वुड बर्न विद अ फ्लेम। कैंडल में भी आग निकलती है, वुड जब जलती है उसमें भी आग निकलती है ना, उसकी फ्लेम आती है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें फ्लेम नहीं होती है, लाइक कोल डू नॉट बर्न विद द फ्लेम। अगर कभी कभी उसमें कोल में जो जैसे कोयले को हम जलाते हैं और उसमें आग होती है, तो वो थोड़े टाइम के लिए होती है, लंबे समय तक नहीं होती है, वो भी जब उसको हम लगातार हवा दे रहे हैं, ठीक है। नाउ बर्निंग एंड कंबशन। तो आज हम इसी के बारे में, हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बर्निंग एंड कंबशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 7 में हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी, इन विच द मैग्नीशियम रिबन वॉज हीटेड ओवर अ बंसन बर्नर, जिसमें मैग्नीशियम रिबन को बंसन बर्नर पर जलाया था। इट वॉज बर्न टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। तो ये क्यों जलाया गया था? ताकि हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके ये दिखाना चाहते थे कि भाई इससे आप हीट भी प्रोड्यूस कर रहे हो और लाइट भी, क्योंकि फ्लेम भी हो रही थी, उससे उठ रही थी। सो वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। हम सिमिलर एक्टिविटी चारकोल के साथ भी कर सकते हैं। When we hold a piece of charcoal with a pair of tongs and bring it near the flame of a Bunsen burner, we find that charcoal burns in air producing heat and light. तो हम देखेंगे कि उसमें क्या होगा, वो हीट और लाइट उसमें जलेगी। What is the similarity between the two activities? अब इन दो एक्टिविटीज़ में क्या सिमिलैरिटी आपने समझी, क्या आपको समझ में आया? Heat is released and sometimes light is also produced. A chemical process in which a substance burns in oxygen to give off heat and light is called combustion. वो केमिकल प्रोसेस जब हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, और वो हीट और लाइट आपको दे, तो क्या होगा? इसको हम कंबशन कहते हैं। Burning of magnesium and charcoal are example of combustion since both gives heat and light on burning. So magnesium और charcoal क्या है? Combustible है नेचर में. It is not essential that light must be produced in combustion. ये ज़रूरी नहीं है कि जब combustion हो रहा हो तो लाइट प्रोड्यूस होगी। अगर लाइट प्रोड्यूस नहीं भी हो रही है तो भी combustion होगा। अब हम पढ़ेंगे combustible and non combustible substances के बारे में। We can categorize all the substances into combustible and non-combustible substances. अब वो substances जो easily air में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो जाते हैं और जो हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम combustible substances कहते हैं, है ना। अब वो सब्सटेंसेस जो एयर की प्रेजेंस में बर्न नहीं होते, उनको हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, कपड़े को आप जलाओगे, आग लगाओगे, एकदम जलेगा, तो ये कंबस्टिबल है। आयरन नेल, ये आप इसको आग लगाओगे, ये रेड हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा, लेकिन ये जलेगा नहीं, तो इसलिए नॉन कंबस्टिबल है। वुडन स्टिक एकदम से जल जाएगी, ग्लास नहीं जलेगा। ड्राई लीव्स एकदम आग पकड़ती हैं। स्टोन पीस बिल्कुल भी नहीं जलेगा। पेपर एकदम से जलेगा। स्टील स्पून कभी नहीं जलेगी। सो वो चीज़ें जो आप जैसे ही उनको तीली लगाओ या कैंडल उनके पास रखो, एकदम से जल जाए,
दैट इज़ योर कंबस्टिबल सब्सटेंस। और वो चीज़ें जो जल्दी से ना जलें, जैसे कि आपका हो गया स्टोन, स्पून, ये सब चीज़ें क्या हो गई आपकी नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है, इस एक्टिविटी को भी हम पढ़ लेते हैं। टू फाइंड वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज कम्बस्टिबल और नॉन कम्बस्टिबल, यहाँ पर ये बताना था कि कौन से कम्बस्टिबल है और नॉन कम्बस्टिबल है। तो इस एक्टिविटी को आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कैसे परफॉर्म करना है, आप आग के पास लेकर जाइए, अगर वो एकदम से आग पकड़ता है तो वो कम्बस्टिबल है, और वो आग नहीं पकड़ता तो दैट मीन्स वो कम्बस्टिबल नहीं है। अब कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे कि पेट्रोल, एलपीजी जिसको हम कुकिंग गैस भी कहते हैं, वैक्स, क्लोथ, चारकोल, नेचुरल गैस, केरोसिन, ये क्या होता है, ये सारे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं, ये सब हमें पता है, एकदम से आग पकड़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन 3 तरीके का होता है, उनकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में वो जल रहा है। तो एक होता है रैपिड, एक होता है स्पॉन्टेनियस और एक होता है एक्सप्लोसिव। तो 3 तरीके का कंबशन हम पढ़ने वाले हैं। तो रैपिड कंबशन कौन सा होता है, व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स एट अ रैपिड रेट, जो एकदम से जलता है, जिसमें बहुत ज़्यादा हीट और लाइट निकलती है और बहुत ही कम समय में, मतलब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्या कर लेगी, एकदम से आग पकड़ ले। जैसे कि आपने देखा होगा कभी भी अगर मैं तो ये कहूँगी गॉड कभी किसी के घर में आग ना लगाए, लेकिन जब कभी भी आपने कोई ऐसा एग्जाम्पल सुना होगा कि भाई उनके घर का सिलेंडर फट गया या कुछ हो गया, उस घर में जब आग लगती है तो बहुत ख़तरनाक आवाज़ होती है ना, क्योंकि एलपीजी जो है वो बहुत तेज़ी से फैलती है, ठीक है, एयर में, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ वो रहती है, मतलब जहाँ जहाँ वो जितना एरिया वो कवर करती है उसकी महक एलपीजी की, उतना एरिया वो जल्दी से आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो इसीलिए ये रैपिड कंबस्शन है, ठीक है। बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल, ये भी एक रैपिड कंबस्शन है। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन में कौन सा आता है, व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट। स्पॉन्टेनियस मतलब जो एकदम से खुद से स्टार्ट हो जाए बर्न होना, विदाउट एनी अदर एक्सपोजर ऑफ एनीथिंग, जस्ट लाइक अगर हमने उसको तीली नहीं दी, मतलब आग नहीं दिखाई, लेकिन तब भी वो जलना स्टार्ट होगी। जैसा आपने कई बार सुना होगा कि जंगल में आग लग गई है ना, अपने आप से आग लग जाती है, तो दैट इज़ अ स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। कोल माइंस में आग लग जाती है, या फिर वाइट फॉस्फोरस में भी आग लग जाती है खुद से। तो इस तरीके से क्या है, ये सारे स्पॉन्टेनियस कंबस्शन के एग्जाम्पल है। नाउ एक्सप्लोसिव कंबस्शन कौन से होते हैं, कंबस्शन रिएक्शन दैट अकर सडनली विद द इवोल्यूशन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज। अगर एकदम से बहुत सारी गैसेज निकल रही हैं हीट, लाइट और साउंड की वजह से, क्या उससे क्या होता है, एक एक्सप्लोसिव कंबस्शन होता है, मतलब एक्सप्लोजन होता है, धमाका जिसे कहते हैं, हीट, लाइट और साउंड के साथ जब एक धमाका होता है, सो दैट इज़ योर एक्सप्लोसिव कंबस्शन। जैसे कि आप पटाखे जलाते हो तो दैट इज़ योर एक्सप्लोसिव कंबस्शन, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड, यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट भी निकल रही है, लाइट भी निकल रही है और साउंड भी निकल रही है, तो ये क्या है, आपका एक्सप्लोसिव कंबस्शन है। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ्यूल, इनमें से फ्यूल कौन सा नहीं है, पेट्रोल, डीजल, स्टील, कैरोसिन, तो स्टील फ्यूल नहीं है। बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बर्निंग ऑफ एलपीजी किसका एग्जाम्पल है, रैपिड, स्पॉन्टेनियस, स्लो और एक्सप्लोसिव। तो एलपीजी है रैपिड का एग्जाम्पल, क्योंकि ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, इसमें से कौन सा कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है जो जल्दी से आग नहीं पकड़ता है, तो वो है स्टोन। स्पॉन्टेनियस कंबशन अकर्स इन केस ऑफ, स्पॉन्टेनियस कब होता है, जब फॉरेस्ट फायर लग जाती है, ठीक है। फायर क्रैकर्स वाला कौन सा है, जब आपका एक्सप्लोसिव होगा, ठीक है, एक्सप्लोजन के साथ होगा, आवाज़ के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉन कम्बस्टिबल, जो कि नॉन कम्बस्टिबल नहीं है, मतलब हमें कम्बस्टिबल सब्सटेंस बताना है, इसमें से कौन सा है, वो है ड्राई लीव्स, ठीक है। तो ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आगे हम कंडीशंस पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे, एक्टिविटीज़ भी पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इफ़ यस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इट्स ऑल, थैंक यू।